हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की हमारी ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड वीडियोज में से एक होने वाली है बिकॉज दिस वीडियो इज फुली बेस्ड ऑन ऑल अबाउट आवर पैशन। और पैशन के बारे में कौन नहीं जानता। आपने हर किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। बट क्या आपको ये पता है कि हर तरह के पैशन हमें सक्सेसफुल और सेटिस्फाई नहीं रख सकते। So it's very important to know that how to choose a right passion that can lead us to a growth level and can make us more successful and more satisfied। और अगर आपके पास कोई भी पैशन है ही नहीं तो किस तरह हम अपने पैशन को क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस और सेटिस्फिकेशन को पाने के लिए आपको किसी ना किसी काम में तो पैशनेट होना ही पड़ेगा। सो ये वीडियो पैशन के रिलेटेड आपकी हर तरह की कंफ्यूजन को दूर करने वाली है। सो चलिए जानते हैं इसके सबसे बेसिक पॉइंट्स है जिसको बिना क्लियर किए आगे के पॉइंट्स हमें समझ ही नहीं आएंगे। एंड दैट इज व्हाट इज पैशन। आखिर ये पैशन होती क्या है। और क्योंकि इस वर्ड को हम इतना ज़्यादा सुन चुके हैं कि अब ये वर्ड हमें बहुत ही कॉमन लगता है, बट एक्चुअली में बहुत ही कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि इसके ट्रू डेफिनेशन को समझते हैं। और बिना इस चीज़ को समझे पैशन को लेकर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होगा। So coming to the point, what is passion? Passion is just our pleasant experiences। यानी कि जब हम किसी न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ जाए कि हम उसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं। So that experience could be our passion। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी भी ट्रैवल किया ही नहीं है तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ट्रैवलिंग इज योर पैशन। सो अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोगों के पास कोई भी पैशन नहीं होता है, बिकॉज दे नेवर एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। सो अगर आपके पास कोई भी पैशन नहीं है तो आपको डिफरेंट थिंग्स को ट्राई करते रहना चाहिए और तब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको आपका पैशन आसानी से मिल जाएगा। एंड लेट्स से आपको आपका पैशन मिल गया बाय डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग अ लॉट। बट अब ये कैसे पता करें कि जो पैशन हमने चूज किया है वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं। अब इसी के लिए तो हमारा दूसरा पॉइंट है एंड दैट इज हाउ टू चूज अ राइट पैशन। यानी कि अगर आपने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है और आपके पास बहुत सारे पैशन है बट यू आर स्टिल कंफ्यूज दैट विच वन शुड टू बी फॉलोड। सो हियर इज द वन थिंग दैट यू कैन डू इज टू चूज अ राइट पैशन फॉर योरसेल्फ। First of all, you need to write down all your passion onto a blank paper that you want to follow। यानी कि आपको अपने सभी पैशन को एक blank paper पर लिख लेना चाहिए so that you can know that how many passion do you have। And let's say I have a 4 passion that I want to follow। जिसमें से जो first one है and that is I want to help people। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। And the second one is that I love animals and I want to take care of them। यानी कि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है और मैं उनकी केयर करना चाहता हूँ। एंड द थर्ड वन इज दैट आई लव टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड माई फोर्थ पैशन इज आई लव सिंगिंग। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पैशन हैं जो कि सुनने में सारे ही अच्छे लग रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये सारे पैशन हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले हमें अपने उस पैशन को फॉलो करना चाहिए जिसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले उस पैशन को फॉलो करो जो कि फ्यूचर में हमारे लिए एक इनकम सोर्स बन सकता है। बिकॉज मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर आप अपने किसी ऐसे पैशन को फॉलो करते हैं जिसको करना आपको बहुत पसंद है बट यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम देम और आपके पास इनकम के कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है, देन आई कैन बेट यू कि आप उस पैशन को ज़्यादा लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है बट नोबडी इज गोइंग टू पे मी फॉर दैट। और आखिर बिना पैसों के मैं कब तक ट्रैवल कर पाऊंगा। लाइकवाइज आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड हेल्प ऑल दोज एनिमल्स, बट इस पैशन को भी फॉलो करने के लिए आई नीड अ लॉट ऑफ मनी। और अगर मैं इन पैशंस को बिना किसी इनकम सोर्स के फॉलो करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं इन पैशंस को ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाऊँगा। बट मेरा जो फोर्थ पैशन है विच इज़ सिंगिंग, अगर मैं इस पर वर्क करता हूँ तो इस पैशन को मैं फ्यूचर में मोनेटाइज भी कर सकता हूँ जो कि फ्यूचर में मेरे लिए एक इनकम सोर्स बन सकती है। और इसकी हेल्प से मैं कहीं भी और कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ और जिसकी चाहे उसकी हेल्प कर सकता हूँ और एनिमल्स के लिए भी एक बेटर सर्विस को प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपने उस पैशन को फॉलो कीजिए जिसको आप फ्यूचर में मोनेटाइज कर सकें, यानी कि जिसके जरिए आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और तब आप अपने किसी भी पैशन को फॉलो कर पाएंगे बिना किसी पैसे की चिंता किए। अब ये जो तीसरा तरीका है वो उनके लिए जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है बट स्टिल उनके पास कोई भी पैशन नहीं है। सो उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी पैशन नहीं है तो आप अपने पैशन को क्रिएट भी कर सकते हैं। बिकॉज पैशन आर नॉट फाउंड, दे आर मेड। और इसके लिए आप किसी भी एक पार्टिकुलर फील्ड में किसी भी एक पार्टिकुलर काम को चूज कर सकते हैं।
फिर चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आप किसी भी काम को अपने पैशन में बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको उस काम को डीपली समझना होगा, उसको अच्छे से सीख कर उस काम में एक्सपर्ट बनना होगा, और तब आपके लिए वो काम इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप कम मेहनत में ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर पाएंगे। और जब हम किसी काम को डीपली समझने लगते हैं, तब उस काम को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और जिस काम को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो काम हमारे पैशन में बदल जाता है। और उस काम में सेंस ऑफ फ्रीडम को पाने के लिए आप दूसरे लोगों को भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए उस काम को करेंगे, जिससे कि आप लेवरेज इनकम जनरेट कर पाएंगे, यानी कि आपके ना रहने पर भी आप अर्निंग करते रहेंगे, और तब आप अपने बाकी पैशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस तीसरे पॉइंट को बहुत सारे बिजनेसमैन भी फॉलो करते हैं, जिसमें वो किसी भी एक काम में एक्सपर्ट बनकर उस काम को अपना पैशन बना लेते हैं। और अगर आपके पास कोई भी पैशन नहीं है, तो आप चाहें तो इस तीसरे पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं, सो दैट आप इन पॉइंट्स को दोबारा से समझ सकें। सो नंबर 1, व्हाट इज पैशन। जब हम किसी न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ जाए कि हम उसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तब वो चीज़ हमारे पैशन में बदल जाती है। नंबर 2, हाउ टू चूज़ अ राइट पैशन। अब अगर आप अपने पैशन के थ्रू एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तब आपको सबसे पहले अपने उसी पैशन को फॉलो करना चाहिए जिसको आप मोनेटाइज कर सकें, यानी कि जिस पैशन से हम अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरी कर सकते हैं, हमें सबसे पहले उसी पैशन को फॉलो करना चाहिए, और तब हम अपने बाकी के पैशन को आसानी से फॉलो कर सकते हैं बिना किसी पैसे की चिंता किए। नंबर 3, हाउ टू क्रिएट ए न्यू पैशन। अगर आपके पास कोई भी पैशन नहीं है, तो आप अपने पैशन को क्रिएट भी कर सकते हैं बाय गेटिंग मास्टरी इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि आपको किसी भी एक काम को चूज करके आपको उस काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट बनना पड़ेगा बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क। और जब हम किसी काम को समझने लगते हैं, तब हम उस काम को एंजॉय भी करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट कुड बी आवर पैशन। और आजकल तो बहुत सारे बिजनेसमैन भी इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो ये थे पैशन को लेकर कुछ बहुत ही बेसिक येट इम्पोर्टेंट टिप्स, जो कि आई थिंक हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि हमें अपने पैशन को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं, जिन पर आगे भी वीडियो बन सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी, तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो कि स्टिल अपने पैशन को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये वीडियो रिकमेंड जरूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है, तो उनको भी कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे यूनिक और यूजफुल साइकोलॉजिकल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।